हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हर्यक वंश पढ़ रहे हैं हम लोग। हर्यक वंश में आपको बता दिए हैं आपको बिंबिसार के बारे में, ठीक है, जो कि बिंबिसार के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं। आप जाकर JLS क्लासेस सर्च करिएगा, उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री में हिस्ट्री को ऑप्शन को क्लिक करिएगा, वहाँ पर पूरा हिस्ट्री के पूरा आ जाएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो गया है, ठीक है। तो हम लोग हर्यक वंश पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश में जो कि बिंबिसार के बारे में पढ़ लिए हैं, क्योंकि तो अब हम लोग हर्यक के बारे में हर्यक पे पढ़ रहे हैं। बिंबिसार के बारे में पढ़ लिए हैं, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। उनका बेटा कौन थे? पुत्र, जो कि अजातशत्रु है, ठीक है। अजातशत्रु ने बिंबिसार के बंदी बनाकर उनको मतलब भूखों से मार दिए थे गद्दी के लिए, ठीक है, राजा बनने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का शासन काल था आपको 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक ये राजा थे, ठीक है। देखिए जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को, ठीक है, बड़े पुत्र, समझा रहा है, इधर देखिए, बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा था, ठीक है। अजातशत्रु ने, देखिए, उसका बड़े बेटा थे, देखिए बिंबिसार का बिंबिसार के बड़े पुत्र दर्शक थे, ठीक है। दर्शक को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब होता है कि इसमें देखिए पहले राजा महाराज का बहुत सारा शादी होता था, ठीक है। तो अपने बड़े पुत्र को, दर्शक को राजा बनाना चाहते थे। अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिए, ठीक है, लेकिन अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद करके भूखों से मार दिया, ठीक है, भूख से मार दिया, ठीक है। तो जब भूख से मर गए बिंबिसार, तो वे अजातशत्रु थे, वो स्वयं को राजा घोषित कर दिए, ठीक है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बौद्ध स्रोत के अनुसार, देखिए बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध स्रोत के अनुसार, ठीक है, स्रोत के अनुसार बौद्ध स्रोत के अनुसार अजातशत्रु को पिता का हत्यारा कहा जाता है, ठीक है। पिता का हत्यारा कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार थे जो कि बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, ठीक है। उसी के जीवन काल में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि गया में, ठीक है, उसी को बोला जाता है बोध गया, ठीक है। उसको बारे में बता दिए हैं, आप बिंबिसार के बारे में जाकर पढ़ लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक राजा रहे थे। बिंबिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक को राजा बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी, लेकिन अजातशत्रु ने उन बिंबिसार को कैद करके भूखों से मार दिए और स्वयं को राजा घोषित कर दिए। कौन? अजातशत्रु, ठीक है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु को बोला जाता है पिता का हत्यारा, ठीक है, परंतु जैन धर्म के अनुसार नहीं बोला जाता है, क्योंकि जैन धर्म अजातशत्रु अपनाए थे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको मिटाते हैं। देखिए जब बिंबिसार का मृत्यु हुआ था, तो कौशल देवी थी, महारानी कौशल देवी, वो शोक से मर गई थी, ठीक है। अब यह मेरा पति मर गया, हेडक मतलब चिंता करके वो मर गई थी, महारानी कौशल देवी, ठीक है। बिंबिसार की पत्नी थी, ठीक है। बिंबिसार के मरने के बाद वे शोक से मर गई थी, ठीक है। महाकौशला की मृत्यु के बाद देखिए महारानी कौशल के मृत्यु के बाद प्रसंजित ने, ठीक है, प्रसंजित ने काशी जनपद जो दहेज में दिए थे, जो कि प्रसंजित जो दहेज में दिए थे काशी, ठीक है,
काशी क्षेत्र जो दहेज में दिए थे वो फिर से वो अपने पास ले लिए, ठीक है, अपने अधिकार में ले लिए। इस बात को लेकर जो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु ने कौशल और मगध के बीच में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। अजात शत्रु से मगध के राजा कौन थे? अजात शत्रु। और कौशल के राजा कौन थे? आपको प्रसंजित थे, ठीक है। तो उसी के बीच में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसंजित पराजित हुए, किंतु दूसरे दौर के युद्ध में अजात शत्रु भी पराजित हुए थे। देखिए पहले युद्ध में प्रसंजित आपको पराजित हुए थे, और दूसरे युद्ध में अजात शत्रु जो कि अजात शत्रु जो कि हार गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत। जब अजात शत्रु दूसरे दौर में आपको मतलब युद्ध हार गए थे, तो प्रसंजित ने बंदी उनको बना लिया। किसको? अजात शत्रु को। बाद में दोनों के बीच एक संधि हुआ। संधि में कौशल नरेश प्रसंजित अपने पुत्र को, ठीक है, वजीरा, जिसका नाम था वजीरा, कोई दिक्कत। देखिए प्रसंजित ने अपने पुत्री को, ठीक है, अपने पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु के साथ कर दिया गया था, ठीक है, कर दिया था। ओके, जब अजात शत्रु कर दिया गया था तो फिर उसको मतलब काशी मिल गया, काशी क्षेत्र मिल गया। किसको? अजात शत्रु को। कोई दिक्कत। मगध और वैशाली के बीच में 16 वर्षों तक युद्ध हुआ था। कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं जो कि युद्ध में जो कि अजात शत्रु को बंदी बना लिया गया था। देखिए अजात शत्रु के साथ, देखिए यहाँ पर इसी तरह समझाते हैं। अजात शत्रु का विवाह कौशल के राजा प्रसंजित की पुत्री, प्रसंजित की पुत्री, जिसका नाम था, आपको क्या नाम था? वजीरा, ठीक है, वजीरा के साथ विवाह, वजीरा के साथ विवाह हो गया, ठीक है। पूछ देगा कि अजात शत्रु के वाइफ का मतलब पत्नी का क्या नाम था? वजीरा, ठीक है। और मगध, देखिए मगध और वैशाली के बीच में, ठीक है, मगध और वैशाली के बीच में 16 वर्ष तक युद्ध चला, ठीक है, युद्ध चला था। कोई दिक्कत। तो एक बार रिपीट करते हैं। देखिए जब बिंबिसार का मृत्यु हो गया था तो उसका पत्नी थी जिसका नाम था कौशल देवी था, वह शोक से मर गई थी। शोक से मरने के बाद में जब प्रसंजित की बहन की मृत्यु हो गया, जो अजात शत्रु के साथ विवाह हुआ था, तो मृत्यु हो गया, तो वो काशी क्षेत्र ले लिए थे, ठीक है। तो जब अजात शत्रु को लगा कि काशी क्षेत्र तो छीना गया, तो वो प्रसंजित से युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। युद्ध लड़ते पहले युद्ध में पराजित हो गए प्रसंजित, दूसरे के युद्ध में अजात शत्रु पराजित हो गए, और पराजित होने के बाद में उनको अजात शत्रु को बंदी बना दिया गया। बंदी बनाने के बाद में अपने ही में कुछ कारण उनको मतलब कि क्या हुआ, दोनों के मध्य संधि हुआ, ठीक है, समझौता हुआ। समझौता के बाद में जो प्रसंजित था, प्रसंजित जो कि आपको कौशल के राजा था प्रसंजित, वो अपने बेटी पुत्री जिसका नाम था वजीरा के साथ इसको अजात शत्रु के साथ विवाह कर दिया, और काशी क्षेत्र फिर से भी अजात शत्रु मतलब मगध के राजा अजात शत्रु के पास आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और अधिकार में आ गया था, काशी क्षेत्र अधिकार में आ गया था। और जो कि मगध और वैशाली के बीच में भी 16 वर्ष तक युद्ध चला था, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं शत्रु में। देखिए जैन ग्रंथों के अनुसार अजात शत्रु अपने सौतेले भाई जिसका नाम था हलल और बेहल, ठीक है, हलल और बेहल से बिंबिसार द्वारा प्रदान हाथी सिंह तथा 18 लड़ियों वाला हीरा, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। देखिए बभय हलल और बेहल जो अपने नाना के पास रहते थे जिसका नाम था चेटक, ठीक है, जो कि अजात शत्रु की औरत थी चेटक की।
ठीक है। चेटक चेटक की पुत्री थी चेहलना, चेहलना के पुत्र थे जिसका नाम था हलल और बेहल, ठीक है। वे अपना नाना के पास रहते थे। चेटक जब बिंबिसार का मृत्यु हो गया था तो और उसका उसका जो बेटा था हलल और बेहल, वो अपने नाना के पास रहते थे जिसका नाम था चेटक, ठीक है। देखिए हलल और बेहल को प्राप्त करने के लिए अजात शत्रु ने, ठीक है, अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, ठीक है। अजात शत्रु ने, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ने वैशाली पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया, वैशाली पर आक्रमण किया, ठीक है। हलल और बेहल को प्राप्त करने के लिए, उस एरिया को प्राप्त करने के लिए वैशाली पर आक्रमण किया। इस युद्ध में वैशाली के नरेश जो थे चेटक पराजित हुए थे, ठीक है। इस युद्ध में वैशाली के इस युद्ध में चेटक प्राप्त हुए हैं। चेटक मतलब हार गए थे, ठीक है। चेटक क्या हुए थे? पराजित हो गए थे, ठीक है। पराजित, इस तरह लिख सकते हैं, लिखे ना, हार गए थे। जो कि चेटक थे, जो कि वैशाली पर जब आक्रमण किए थे जो अजात शत्रु, तो चेटक वहाँ पर हार गए थे, ठीक है। चेटक पराजित हो गए थे। अजात शत्रु राज्य विस्तार नीति में भयभीत रहे, बहुत सारा विस्तार किया अजात शत्रु, और एक तरफ से चेटक अजात शत्रु का दुश्मन बन गए, ठीक है। और दुश्मन बन गए ना, तो दुश्मन से, अजात शत्रु के दुश्मन से संपर्क करने लगे। अजात शत्रु ने काशी कौशल को पराजित करने के बाद अजात शत्रु मौलों पर भी पराजित किया। मतलब कि देखिए अजात शत्रु काशी भी जीत लिया, कौशल भी जीत लिया, मल को भी जीत लिया, ठीक है। और वर्तमान में जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कोई दिक्कत, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारा भाग भी आपको मगध में मिला लिया। कौन? अजात शत्रु। बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक है। वे बहुत सारा एरिया को मगध में मिला लिया, ठीक है। देखिए बुद्ध अवशेषों पर अजात शत्रु ने राजगिरी में एक जो कि एक वस्तु का निर्माण कराया, ठीक है। जो कि अजात शत्रु थे, राजगीर में एक वस्तु का निर्माण करवाया। अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है, अजात शत्रु, समझ आ रहा है, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ, ठीक है। इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, संगीति कराया गया, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कराया गया। आजाद क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कराया गया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में कराया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत। कब कराया गया था? जो कि 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कराया गया था। और कहाँ पे कराया गया था? तो राजगृह में, ठीक है, कहाँ? राजगृह में कराया गया था, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीति कराया गया था अजात शत्रु के शासनकाल में, जो कि 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगीर में, ठीक है। राजगीर में एक पहाड़ है, ठीक है, जिसका नाम व्यवहार पहाड़ी, ठीक है, व्यवहार पहाड़ी सप्तवड़ी पहाड़ी गुफा है, ठीक है। राजगिरी में एक पहाड़ है व्यवहार पहाड़ी, ठीक है, जो कि सप्तपड़ी गुफा है, ठीक है। गुफा में वही पर आयोजित हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप कर रहे थे, ठीक है, अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप अध्यक्षता कर रहे थे। देखिए इसमें चारों क्वेश्चन बनता है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे, ठीक है।
प्रथम बौद्ध संगीति में ही बुद्ध भिक्षुओं को 2 भाग में बांट दिया गया था। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसमें भिक्षुओं को 2 भाग में बांट दिया गया था। तो इतना आप लोग समझ गए, इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। ये प्रथम बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति में, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था तो बौद्ध शिक्षा था। बौद्ध संगीति में बौद्ध शिक्षाओं को 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, बांट दिया गया, 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? ठीक है, 2 शिक्षा जो मिल रहा था उसको 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, प्रथम देखिए लिखने उठने में आप जास्ती सुनिएगा वर्ड क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर लिखा मत जाएगा, वर्ड सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, वहाँ सीखिएगा जास्ती, कोई दिक्कत। देखिए बौद्ध की शिक्षाओं के लिए 2 भाग में बांट दिया गया था, जिसका नाम, एक का नाम था सुट पिटक। ठीक है, सुट पिटक। दूसरा का नाम क्या था? विनय पिटक। ठीक है, फर्स्ट क्या था? सुट पिटक, दूसरा के विनय पिटक। ठीक है, एक था सुत पिटक, दूसरा क्या था? विनय पिटक। ये 2 भाग में शिक्षाओं के लिए बांट दिया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्ष तक, और जैन, देखिए पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्ष तक शासन किए, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो कि अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किए थे। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। देखिए पुराणों के अनुसार, ठीक है, कोई दिक्कत? पुराणों के अनुसार 28 वर्ष, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 32 वर्ष तक शासन शासन किया। ठीक है, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आपको 32 वर्ष तक अजातशत्रु मगध पे शासन किए थे। ठीक है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु ने अपने अपने मत के अनुयायी रखते हैं। देखिए कभी मतलब किसी को बौद्ध ग्रंथ बड़ा ही बताया जाता है, तो कभी को किसी को जैन ग्रंथ बड़ा ही बताया जाता है। अपने अपने अनुयायी रखते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक है, और कोई दिक्कत? इतना समझ गए हम लोग। और इसमें देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। और देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु का हत्या कर दिया गया था। कौन किए थे? तो उनका पुत्र थे जिसका नाम था उज्जैन। ठीक है, सॉरी उदयन। ठीक है, उदयन था, उदयन बोल सकते हैं, उदयन बोल, उदय भद्र बोल सकते हैं। ठीक है, उदयन था। ठीक है, अजातशत्रु का हत्या, ठीक है, हत्या, उसका पुत्र कौन किया था? उदयन कर दिया गया था। कौन? आपको बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, समझ आ रहा है? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसका पुत्र उदयन था, जो कि आपको अजातशत्रु का हत्या कर दिया गया था। और जैन ग्रंथ बोलता है कि ठीक है, जैन ग्रंथ बोलता है कि ये हत्यारा नहीं है, ये बोलता है कि हत्यारा है। ठीक है, दोनों अपने अपने मतलब की बात रखता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु का हत्यारा उदयन है, और जैन ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु के हत्यारा उदयन नहीं है। ठीक है, तब देखिए अब इसके बारे में अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उदयन के बारे में। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के बाद कौन पढ़े थे हम लोग को? अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? उदयन। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम सीरियल बाय सीरियल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में पढ़ लिए हैं, इसके बाद अजातशत्रु के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग उदयन के बारे में। ठीक है, तो इतना समझ गए? आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।